नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हो व्हाट स्टडी डोंट स्टडी हार्ड स्टडी स्मार्ट। दोस्तों, जब से आपका एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हुआ है तब से आपके मन में सिर्फ एक ही डाउट्स रह गया था कि आपके किस डेट पर कौन सा एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो WBCHC का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर WBCHSC वेस्ट बंगाल काउंसिल के द्वारा न्यू रूटीन और गाइडलाइंस जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, न्यू रूटीन, क्योंकि दोस्तों पिछली बार मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि 29 जून, 2 जुलाई और 6 जुलाई को आपका बाकी बचा 3 एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों WBCHC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम 29 जून, 2 जुलाई और 6 जुलाई को होने वाला था उसको कुछ दिनों से आगे बढ़ाकर न्यू डेट अनाउंस किया गया है। वो आपके WBCHSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है और आपके एग्ज़ाम का न्यू गाइडलाइंस भी जारी किया गया कि आपका एग्ज़ाम किस टाइप से लिया जाएगा, आपके एग्ज़ामिनेशन हॉल में कैसी व्यवस्था की जाएगी। तो दोस्तों, आपका जो न्यू एग्ज़ाम डेट अनाउंस हुआ है और आपका जो न्यू गाइडलाइंस की आपका एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा उसको जानने के लिए, उसको पूरा डिटेल में जानने के लिए, अच्छी तरीके से जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, बिना क्विट किए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए अब हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउज़र पर wbchsc.nic.in पर सर्च करके उस वेबसाइट को खोलना है। दोस्तों, मैंने अपने मोबाइल पर पहले ही खोल लिया है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इसके बाद आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको दिखेगा पहले एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिन्यूअल ऑफ रिकॉग्निशन, ऑफिस ऑर्डर, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग क्लास 11 मार्क्स सबमिशन। यहाँ पे देखिए रिवाइज रूटीन ऑफ HS एग्ज़ाम 2020, इस पर आपको ऐसे क्लिक करना है। दोस्तों देखिए थोड़ा डाउनलोड हो रहा है, इसको डाउनलोड होने में कुछ सेकंड लगे। जैसे डाउनलोड हो रहा है, देखिए डाउनलोड हो गया। अब मैं आपको इसमें का हर एक बात क्लियर करके आपको हिंदी में समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है। देखिए लिखा गया है प्रोग्राम ऑफ डिफर्ड एग्जामिनेशन हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020 एज पर द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द डिक्लेयर्ड बाय मिनिस्टर इन चार्ज स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ डिफर्ड HS एग्जामिनेशन 2020 इज गिवन बिलो। ये आपका न्यू सिलेबस एग्ज़ाम दिया गया है। देखिए दोस्तों, पहला आपका डेट पहले जो 29 जून को होने वाला था आपका पहला एग्ज़ाम, उसको 2 जुलाई को कर दिया गया है, यानी कि थर्सडे को 2 जुलाई 2020 को आपका एग्ज़ाम 10 बजे से लेकर 1:15 तक लिया जाएगा, जैसा कि आपका पहले एग्ज़ाम होता था। पहला 2 तारीख को आपका एजुकेशन, फिज़िक्स, न्यूट्रिशन, अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम है। जो कॉमर्स के हैं छात्र वो अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम 2 तारीख को देंगे। दूसरा है 6/7/2020 मंडे को संस्कृत, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पर्शियन, अरेबिक, फ्रेंच, ये सब्जेक्ट का एग्ज़ाम 6 तारीख को लिया जाएगा। और तीसरा है 8 तारीख को आपका ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिक्स, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, होम मैनेजमेंट एंड फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट का एग्ज़ाम लिया जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाला बात ये है, इस लाइन को अच्छी तरीके से समझिएगा। देखिए, द काउंसिल में इफ़ नेसेसरी चेंज द अबोव डेट्स विद ड्यू इंटीमेशन टू ऑल कंसर्न्ड, यानी कि जो काउंसिल है, ये जो आपका एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हुआ है 2 तारीख को, 6 तारीख को और 8 जुलाई को, तो इसको जो काउंसिल है इस एग्ज़ाम डेट को भी चेंज कर सकता है। अगर कोई बाद में प्रॉब्लम हुआ, कोई ऐसे घटना हुई, तो उस डेट को जो काउंसिल है वो चेंज कर सकता है। तो आई होप दोस्तों, अब तक मैंने जो कुछ भी समझा है वो आपको समझ में आ चुका है। अब चलिए मैं आपको गाइडलाइंस की तरफ ले जाता हूँ। इसी में आप नीचे फोल्ड करेंगे तो आपका जो गाइडलाइंस है वो आएगा। देखिए यहाँ पर दूसरे पेज पर गाइडलाइंस अनाउंस किया गया है, आपका जो न्यू गाइडलाइंस एग्ज़ाम का। देखिए पहला लिखा एज पर द अनाउंसमेंट बाय द ऑनरेबल MIC Education, Government of West Bengal, remaining 3 days of HS examination 2020 will be conducted on 2/7/2020, 6/7/2020 and 8/7/2020 as per the following safety guidelines with respect to the current situation। यानी कि जो काउंसिल है, एजुकेशन काउंसिल वेस्ट बंगाल का, वो आपके बचे 3 एग्ज़ाम को 2 जुलाई, 6 जुलाई और 8 जुलाई को लेगा। और जो गाइडलाइंस जारी किया गया है ताकि जो सिचुएशन है उससे आपकी सुरक्षा की जा सके और आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें। देखिए पहला लिखा हुआ है ऑल वेन्यूज़, रूम्स, बेंचेस, टॉयलेट्स एट्सेट्रा
आर टू बी सैनिटाइज प्रॉपरली बिफोर ईच डे ऑफ द एग्जामिनेशन। यानी कि आपके एग्ज़ाम देने के पहले, आपके एग्जामिनेशन जैसे कि आपका 2 तारीख को एग्ज़ाम है, उस दिन एग्ज़ाम आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुंचने से पहले, उसके 1 घंटे या 2 घंटे से पहले, जो भी आपका जिस रूम में आप एग्ज़ाम देंगे, जो बेंच पर बैठेंगे, जो टॉयलेट है उस स्कूल का, उन सभी को अच्छी तरीके से सैनिटाइज करना ज़रूरी है। दूसरा है ऑल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ प्रेजेंट इन द वेन्यू ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। जो भी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है वो वेन्यू पर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन प्रेजेंट रहेंगे। नीड्स टू वियर मास्क एंड हैंड ग्लव्स एंड मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग वाइल कम्युनिकेशन विथ ईच अदर एंड विथ कैंडिडेट्स। यानी कि जो भी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ एग्जामिनेशन हॉल में प्रेजेंट रहेंगे, उनको अपने हाथ में, अपने चेहरे पर मास्क पहनना होगा और हाथ में हैंड ग्लव्स पहनना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा टीचर लोग से भी, और जो एग्जामिनेशन यानी कि एग्ज़ाम देंगे, जैसे कि आप लोग एग्ज़ाम देंगे, उन लोगों से भी। तीसरा है ईच वेन्यू नीड्स टू बी इक्विप्ड विथ एडिक्वेट सैनिटाइजर एंड हैंड वॉशेस। यानी कि जो भी वेन्यू पर आप एग्ज़ाम देंगे वहाँ पर बोला जा रहा है कि उसको हैंड सैनिटाइजर और हैंड वॉश का व्यवस्था करना ज़रूरी है। चौथा है ऑल द कैंडिडेट्स नीड टू कैरी देयर ओन सैनिटाइजर इन अ ट्रांसपेरेंट बोतल। यानी कि जो भी एग्ज़ामिनीज़ है, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने जाएंगे, उनके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनको एक अपने खुद का एक छोटा सा बोतल में, ट्रांसपेरेंट यानी कि आर पार दिखने वाला बोतल में, उनको हैंड सैनिटाइजर अपना खुद का लेकर जाना होगा। पांचवा है कैंडिडेट्स नीड टू वियर प्रॉपर एंड सूटेबल मास्क वाइल एंटरिंग द वेन्यू एंड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। यानी कि जो कैंडिडेट आप जो स्टूडेंट है, उन लोगों को प्रॉपर अच्छी तरीके से मास्क को पहनना ज़रूरी है एग्ज़ाम के वेन्यू पर पहुंचते वक्त और एग्जामिनेशन हॉल में जाते वक्त। छठा है कैंडिडेट्स नीड टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एट लीस्ट 3 फीट वाइल एंटरिंग द वेन्यू एंड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। यानी कि जो भी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम वेन्यू पर पहुंचेंगे, उनको 3 फीट का जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन करना होगा। सातवां है ऑल गार्जियन नीड टू बी श्योर दैट their son daughter ward is free from fever or any other illness। यहाँ पे गार्जियन लोग के लिए बताया जा रहा है कि सब गार्जियन श्योर कर ले कि अगर उनका जो बेटा है या फिर बेटी जो एग्ज़ाम देंगे, उनको कोई भी फीवर, कोई भी बुखार ना हो और कोई भी इलनेस यानी कि बीमारी ना हो। आठवां है ऑल अदर इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ एसएस एग्जामिनेशन विल रिमेन द सेम। यानी कि जो भी और बाकी बचा गाइडलाइंस है कि आपका एग्ज़ाम का बुकलेट कैसा रहेगा, वो सब जो मैंने पिछले एक और वीडियो था, वो उसका डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक में डाल दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा कि जो पिछला गाइडलाइंस था वो क्या था। तो वही बोला जा रहा है कि जो पिछला गाइडलाइंस था वो उसी के तरह सेम रहेगा। नौवा बताया जा रहा है द इन्विजिलेटर्स एंड अदर एग्जामिनेशन पर्सनल शुड वियर मास्क एंड ग्लव्स वाइल डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज़। यानी कि जो भी इन्विजिलेटर यानी कि एग्ज़ाम लेंगे, जो भी, उनको अपने हाथ में ग्लव्स और चेहरे पर मास्क पहनना जरूरी है ड्यूटी के दौरान। द टॉयलेट्स एंड द वाटर एरियाज इनसाइड द एग्जामिनेशन वेन्यू शुड बी सैनिटाइज फ्रीक्वेंटली। यानी कि जहाँ पर आपका टॉयलेट है और जो वाटर एरिया है जहाँ पर आपको पानी पीने का रहता है, उसको कुछ देर में, कुछ देर में, आधे घंटे 15 मिनट में उसको सैनिटाइज करना जरूरी है। ऑल नॉर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग शुड बी मेंटेन इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल एंड इन फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट। जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करना होगा स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर भी। द गार्जियन शुड नॉट बी अलाउड टू गैदर इन फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट। जो गार्जियन है उनको अलाउ नहीं किया जाएगा गैदर करने में, भीड़ भाड़ करने में स्कूल गेट के बाद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो भी गार्जियन लोग, जिनके गार्जियन एग्ज़ाम दिलाने के लिए अपने बच्चों को ले जाते हैं, वो भीड़ लगा देते हैं स्कूल के बाहर, तो वैसा इस बार नहीं चलेगा। 12वां बताया जा रहा है द एग्जामिनेशन शुड बी इनकरेज्ड नॉट टू कैरी एनीथिंग इनसाइड द सेंटर अदर देन कार्डबोर्ड एंड राइटिंग मटेरियल। यानी कि जो भी एग्जामिनी, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ भी अंदर ले जाना मना है। कार्डबोर्ड यानी कि जिस पर वो एग्ज़ाम देंगे वो, और जो राइटिंग मटेरियल्स है यानी कि पेन पेंसिल, ये सब को छोड़कर। द सेंटर सेक्रेटरी वेन्यू सुपरवाइजर शुड सेंड द आंसर स्क्रिप्ट टू द काउंसिल विद इन द 24 आवर्स ऑफ द डेट एग्जामिनेशन विदाउट डिले। यानी कि जिस एग्ज़ाम वेन्यू पर आपका एग्ज़ाम होगा, उन लोगों के लिए बोला जा रहा है कि वहाँ के जो वेन्यू सुपरवाइज़र है उनको 24 घंटा के अंदर जो आपका पेपर है जिसमें आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उसको काउंसिल के पास पहुँचाना ज़रूरी है। 14वां है स्टूडेंट्स विल use the same existing admit card
फॉर द सेकेंड फेज़ ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपका ये सेकेंड फेज़ हो रहा है, यानी कि आपका एग्ज़ाम डिले हो गया था, फिर कुछ दिनों के बाद आपका एग्ज़ाम लिया जा रहा है, तो ये आपका एग्ज़ाम का सेकेंड फेज़ है। तो इसमें आपका जो पुराना एडमिट कार्ड था वही आपको लेकर जाना है। 15वां है, इन केस ऑफ change of venue for any reason concerned school will be informed and intimated in due course। अगर वेन्यू चेंज होगा तो जो स्कूल के कंसर्न है वो स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर देंगे। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर और एक पेज है, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा गया अरेंजमेंट ऑफ एग्जामिनेशन स्पेशल ट्रांसपोर्ट थ्रू RTO इन द नियर बाई लोकेशन ऑफ कनेक्टिंग वेन्यूज टू बी कम्युनिकेट टू स्टूडेंट्स इन एग्जैक्ट लोकेशन। यानी कि जैसा कि दोस्तों अभी जो भी व्हीकल्स है, जो भी गाड़ी है, बस है, वो उतना नहीं चल रहा है, इसलिए जो बताया जा रहा है कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ से आपको जहाँ पर भी जाना है उस एरिया के जो मजिस्ट्रेट है, जो भी DM है, उन लोगों को बोला जा रहा है कि वो स्टूडेंट्स को एग्ज़ामिनेशन हॉल तक पहुँचाने के लिए कुछ व्यवस्था करे, ताकि जो स्टूडेंट्स से अच्छी तरीके से अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल तक पहुँच जाए। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को मैंने जो कुछ भी बताया कि आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, किस दिन पर लिया जाएगा, आपका जो न्यू एग्ज़ाम डेट है वो कैसे क्या है और न्यू गाइडलाइंस आपका क्या है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों इससे पहले मैं अपने एक और वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि न्यू गाइडलाइंस रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो गाइडलाइंस है उसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस है वो आपके पिछले गाइडलाइंस जो जारी किया गया था उससे सेम है, इसलिए आप उस वीडियो को भी एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को इस वीडियो समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।